फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवो कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी अप एंड डाउन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक ईवो में किसी ने एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप ईवो में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई। हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और ट्रेडिंग व्यू पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ईवो के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.39 तक है, मार्केट कैप अप में है और वॉल्यूम भी अप ट्रेंड में है 32+% से, और रैंकिंग इसकी 153 पे है। बात करते हैं इसके टोटल सप्लाई की तो 1 मिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। आप देखोगे इसका मैक्सिमम सप्लाई जो है वो फिक्स है। तो एक रीजन रहेगा कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी वैसे वैसे इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। बात कर लें प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे 0.36 तक लो है, हाई है तो 0.39 तक हाई है। ऑल टाइम हाई 6 महीने पहले ही था 2024 में, जब इसने $4+ तक को हिट किया था। और मैं आपको बता दूं कि मार्केट में भी ये इसी साल आया है, जब मार्केट में इसकी एंट्री हुई थी तब इसका जो हाईएस्ट रीच था वो $4+ तक था, और उसके बाद से कंटिन्यू हमें इसके प्राइस में डंपिंग ही देखने को मिली है। और अगर बात करें लो की तो आप देखोगे 2 महीने पहले था जब इसका प्राइस डाउन में गया था 0.27 तक। और जो मैंने एंट्री यहाँ पे करवाई थी तो मैं आपको बता दूं हमारी 2 एंट्री है यहाँ पे। फर्स्ट वन जो हमारी रही थी वो 0.80 पे थी, सेकेंड वन हमारी 0.50 पे रही थी, और उसके बाद से हमने और ज्यादा यहाँ पे बाइंग नहीं की थी। बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आप देखोगे ये इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है, प्लस लेयर 2 का है। तो लेयर 2 का जो यूज केस है ना वो अपकमिंग डेज में मार्केट में देखने को मिलेगी। तो ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, जहाँ पे आपको इसके प्राइसेस में भारी डंपिंग देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे आपने पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है। अगर हम ऑल टाइम लो की बात करें ना तो ये 0.27 के कंपेयर में अभी रिकवर हुआ है, 0.39 तक आया है। और जैसे ही बीटीसी अच्छी खासी पंप लेगा और उसी के फॉलो अप में इथेरियम पंप करेगा तो आपको ईवो के प्राइसेस में भी अच्छा खासा यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलेगा। हालांकि जब मैंने एंट्री करवाया था 0.50 पे भी, तभी मैंने कहा था कि होल्डिंग का ड्यूरेशन एटलीस्ट हम इसे 2024 के एंड तक लेके चलने वाले हैं। तो उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे प्रोफाइल इसकी वेरीफाइड हो चुकी है और ज्वाइनिंग 2022 से है। तो जो कम्युनिटी है वो 123K की कम्युनिटी है, जो कि काफी अच्छी कम्युनिटी हुई। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। हमें आज की डेट में भी यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन अगर आप ईवो के रिलेटेड चाहते हो तो इसकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। एक वेल डिजाइन इसकी वेबसाइट है। देन हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बात करते हैं एक्सचेंजेस पे। तो देखो मार्केट में न्यू होने के बावजूद भी इसकी जो लिस्टिंग है वो काफी अच्छे एक्सचेंजेस पे है, जिसमें बाइनेंस, OKX, KuCoin और बाइबिट जैसे नाम है फॉरेनर एक्सचेंजेस के। इसके अलावा इंडियन एक्सचेंजेस के साथ भी इसकी लिस्टिंग हुई है, जिसमें यूनिस्वैप जैसे नाम भी है। तो ईवो के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेफ्टी वहीं आप लेके चलना कि कभी भी बहुत ज्यादा जो फंड है वो एक सिंगल एक्सचेंज पे मत रखना, चाहे आप इंडियन एक्सचेंज को यूज करें या फॉरेनर को। ऑलवेज उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना मल्टीपल एक्सचेंजेस पे, सो दैट अगर इंडिया में एक्सचेंजेस को लेके कोई इशू आता भी है तो उस केस में भी आप अपने फंड्स को सेफली यहाँ से ट्रांसफर कर पाओगे या विड्रॉ कर पाओगे। बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईवो जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में काम करता है, और इसके अलावा जो इसकी ट्रांजैक्शंस होती है ना तो ओवर 5000 ट्रांजैक्शन होते हैं पर सेकेंड, है ना, और प्रोसेसिंग ओवर 3 मिलियन इन ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो इसको भी जैसे कि ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो इसकी कैपेसिटी भी यहाँ पे ज्यादा है, और लेयर 2 का प्रोजेक्ट है और इथेरियम रोलअप पे है। तो इसकी जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में देखने को मिलेगी। तो प्रेजेंट मोमेंट की इसकी डंपिंग को देख के आपको पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, इसे होल्ड करके रखे। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अभी जो सितंबर मंथ रहेगा और नेक्स्ट मंथ भी हाफ तक आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेंगी, जो अच्छी खासी रिकवरी है
वो नवंबर दिसंबर में आपको जाके देखने को मिलेगी। तभी जब मैंने एंट्री करवाई थी तो आपको कहा था कि होल्डिंग का ड्यूरेशन एटलीस्ट हम 2024 के एंड तक यहाँ पे लेके चलने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ना ईवो के अनलॉकिंग के बारे में, तो आप देखोगे लास्ट अनलॉकिंग यहाँ पे हमें मई 2024 में देखने को मिली थी और उसके बाद से इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है। तो जब तक नेक्स्ट अनलॉकिंग यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है तब तक इसके प्राइस में रिकवरी होने के चांसेस हैं। तो देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री की है मेरे गिवन पॉइंट पे, तो आपको लॉस बुक नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। हाँ, न्यू जो एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए हालांकि ये बाइंग करने के लिए अच्छा पॉइंट है। आप यहाँ भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उसे होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है वो नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स तक का ही है, जहां पे इसमें रिकवरी देखने को मिलेगी और एक ब्रेकआउट के थ्रू ये 0.50 रीच कर सकता है। और जैसे जैसे हमें इथेरियम के प्राइसेस में अच्छी खासी हाइक देखने को मिलेगी, उसी के फॉलोअप में ये $2 to $3 भी जा सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर बुल रन देखने को मिलेगी तो ये अगेन $4 to $5 करके अपना न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है। तो ये सारी चांसेस हैं अभी यहाँ पे ईवो में देखने के। उसके बाद हम ईवो के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है प्रेजेंटली 0.39 पे है। यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है 0.50 पे, तो इसके डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। होल्डिंग का ड्यूरेशन एटलीस्ट 2024 के एंड तक लेके चलना है। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, एंट्री करना चाहते हैं, तो उनके लिए है कि इसका जो वॉल्यूम है प्रेजेंटली अप ट्रेंड मूवमेंट में है, तो आपको क्या करना होगा कि एक एंट्री आप इसके करंट प्राइस पे ले सकते हैं अगर अभी तक कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं है तो, और उसे होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि देखो 2024 के एंड तक जाके यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है, जब ये $2 to $3 तक भी कवर अप कर सकता है इजीली। और अगर किसी ने ईवो में $1 या $2 के अराउंड भी यहाँ पे एंट्री की है, तब भी आपको यहाँ पे लॉस बुक नहीं करना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है और यहाँ पे 2024 के एंड तक इसे लेके चलना है। वहां तक जाते जाते रिकवरी तो देखने को मिलेगी ही, और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलती है तो हो सकता है ईवो अपना न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा और $4 to $5 तक भी रीच कर सकता है। बाकी आपको ईवो में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एक बार अपने भी यहाँ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। अगर आपने मेरी वीडियोस को फॉलो अप करके मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है, तो आप मेरे चैनल के साथ ट्यून अप रहना, क्योंकि मैं इसके रिलेटेड टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट लेके आती रहूंगी। तो आप मेरी हर ईवो के रिलेटेड वीडियो को वॉच करना, क्योंकि मेरी जो वीडियोस रहती हैं वो इंटर रिलेटेड रहती हैं। तो अगर आप किसी भी पार्ट को यहाँ पे स्किप कर दोगे तो एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि हमने किस पॉइंट पे जाके क्या चीजें की थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।